हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जस्ट कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग सोच रहा था कि ये मेरी बोन के आर पार कैसे निकल गया। एपिसोड नंबर 533 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग उस गोल्डन लाइट के एरिया से बाहर निकल जाता है और नीचे गिर रहा होता है। लूजिंग सोच रहा था ये फीलिंग जो डर है वो वापस आ गया है। जो अननोन होते हैं उन्होंने लूजिंग को पूरी तरह से कवर करके रखा होता है। लूजिंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा अननोन मेरे आसपास है। लूजिंग के पास वो मेडल होता है। लूजिंग बोलता है कि वेल जो सेंस है सप्रेशन की वो चली गई है। ये अच्छी बात है कि सीनियर ने मेरे को ये दे दिया था पीस। जो अननोन तो वैसे चिल्ला रहा होता है, मतलब रो रहा होता है। लूजिंग बोलते हैं दोबारा ड्रामे करने लग पड़ा और डिफेंसिव स्ट्रीम क्लाउड को यूज करता है। सोच रहा होता है जो पावर है करंट की वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मेरे को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा दूर होता जा रहा हूँ सीनियर से। इविल डिजास्टर प्रिवेंट कर रहे हैं इस करंट से भागने के लिए। वेल करंट यानी पानी का फ्लो एक तरह से जो लूजिंग को नीचे लेके जा रहा है। लूजिंग सोच रहा होता है कि जो करंट है वो मेरे को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। क्या कोई चीज होगी नीचे? क्या इविल डिजास्टर चाहता है मैं नीचे जाऊँ? जो अटैक होता है वो रुक जाता है। लूजिंग बोलता है ऐसा लग रहा है इविल डिजास्टर मेरे को मारना नहीं चाहता है। ऊपर की तरफ देखता है और सोच रहा होता है अगर मैं वापस नहीं जा सकता हूँ तो ये अच्छा होगा अगर मैं करंट को फॉलो करूँ। चलो देखता हूँ नीचे है क्या। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है। लूजिंग को एक केव दिखाई देती है। लूजिंग बोलता है क्या ये वही प्लेस है जहाँ पे इविल डिजास्टर मेरे को ले जाना चाहता था? लूजिंग उस केव में एंटर कर जाता है और अपने हाथ पे लाइट ले आता है, मतलब फ्लेम टाइप रोशनी के लिए। लूजिंग बोलते है कि ब्लैक वाटर भी इस प्लेस में नहीं आ सकते। किस तरह का प्लेस है? वो थंडर डिवाइन डाव को यूज करता है और बोलता है कि चलो देखते हैं। वो आगे मूव कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद वो एक गेट टाइप के पास पहुंचता है। लूजिंग बोलता है क्या ये फील्ड का बेस है क्या जहाँ पे फील्ड्स रहते हैं, या फिर किसी मॉन्स्टर के लिए ये जो कि फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लूजिंग गेट के अंदर जाने लगा होता है तभी कोई वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आते हो? अगर तुम यहाँ पे पहुंच गए हो तो। वेल वो गेट के अंदर होता है लूजिंग के बिल्कुल ही सामने। पूरी तरह से लूजिंग की कॉपी होती है वो। लूजिंग बोलते है किस तरह की नकली इल्यूजन है, तो मेरे सामने ट्रिक्स क्यों शो कर रही हो? जो क्लोन होता है वो बोलता है क्या तुम श्योर हो ये सिर्फ इल्यूजन ही है? लूजिंग की तरफ अटैक कर देता है। लूजिंग बोलता है क्या वेट करो 4 गॉड स्लिंग स्वॉर्ड्स। वेल हर एक लूजिंग के अटैक को इमिटेट कर रहा है ये चीज। लूजिंग उस स्वॉर्ड से बच रहा होता है जल्दी जल्दी डोज करके और अपने आप को फिर से थंडर विंग्स में कवर करता है और मूव कर रहा होता है। वो जो लूजिंग का क्लोन होता है वो बोलता है तुम अभी भी सोच रहे हो मैं इल्यूजन हूँ। वो भी लूजिंग की तरफ पंच करता है और लूजिंग भी उसकी तरफ पंच करता है। दोनों की पंच की कोलिजन होती है। पावर ऑलमोस्ट सेम होती है। लूजिंग सोच रहा था इसकी पावर तो पूरी तरह से इक्वल है मेरे तरह। लूजिंग पीछे की तरफ मूव हो जाता है। लूजिंग से आगे की तरफ देखता है। क्लोन बोलता है कि तुम यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आए हो है ना, मेरे साथ आओ। तुम्हें पता लग जाएगा जैसे तुम एंटर करोगे। लूजिंग ने क्वेश्चन पूछा होता है कि इस डोर के पीछे क्या है। लूजिंग चुप हो जाता है, धीरे धीरे एंटर करने लग पड़ता है। वो अपने आप को एक दूसरी जगह पे पाता है। लूजिंग सोच रहा होता है कि ये तो एक आइस पैलेस है, तो गुजरा ठंडा है। लूजिंग बोलता है नंबर क्या मैं किसी तरह के इल्यूजन के अंदर तो नहीं हूँ? नंबर बोलता है नहीं, कोई भी इल्यूजन नहीं है यहाँ पे। पर जो इल्यूजन जो क्लोन था वो कुछ ज्यादा अजीब लगी मुझे। वो एक्चुअली में तुम थे। लूजिंग सोच रहा होता है जो अपीयरेंस है वॉइस है वो तो बिल्कुल मेरी तरह है। मेरी पावर भी ऑलमोस्ट सेम है। क्या एक दूसरा मैं हूँ इस सी ऑफ मेडिटेशन में, या फिर कोई और बात है यहाँ पे? फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। लूजिंग अंदर आ जाता है और गेट क्लोज हो जाता है। क्लोन बोलता है सिर्फ यहाँ पे, मतलब रुको। लूजिंग बोलता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम चाहते क्या हो? जो क्लोन होता है वो बोलता है क्योंकि मैं तुम हूँ, तुम गलत नहीं कर सकते, तुम अपनी बात क्यों नहीं सुन सकते हो? लूजिंग बोलता है शैडो बियरिंग स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड तो मेरे को ओल्ड युआन ने दी थी। लूजिंग बोलता है ये स्वॉर्ड तो मेरे को ओल्ड युआन ने दी थी, ये सेकंड कैसे हो सकती है? लूजिंग अपनी स्वॉर्ड से एक कट टाइप को करता है और बोलता है कि तुम मैं नहीं हूँ, ठीक है? इस बेकार से डिमोनिक ट्रिक को यूज मत करो मेरे सामने। क्लोन बोलता है मैं तुम्हारी हर एक ट्रिक को जानता हूँ। वो भी स्लैश करता है, दोनों स्लैश खत्म हो जाते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है डिवाइन हाउस भी सेम है, इसने मेरी टेक्निक्स को भी पूरी तरह से कॉपी कर लिया। ये पॉसिबल है कि इल्यूजन मैं ही हूँ एक तरह से, पूरी कॉपी? लूजिंग बोलता है कि तुम क्लेम करते हो कि तुम मेरी सारी टेक्निक्स को जानते हो। लूजिंग बड़ा हो जाता है, मतलब वही अपने बड़ी फॉर्म में आ जाता है। वो बोलता है इसको क्यों नहीं ट्राई करते तुम? जो क्लोन होता है लूजिंग का वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। लूजिंग नंबर को बोलते कि ऐसा लग रहा है कि इल्यूजन जो है वो डिसोलेट गॉड नहीं बन सकती है। जो भी चीज ये कॉपी कर रही है वो गॉड डोमेन से मैंने पाई है। नंबर बोलते तुम्हारा गैस बिल्कुल सही है। शिव ने रीइंकार्नेशन लैंड अबिस डीमन रीजन के पास में ही बनाया था, तो इसका मतलब ये प्लेस कुछ ज्यादा यूनिक है। जो रीइंकार्नेशन लैंड है उसमें भी एक मिस्ट्री है, तो सी ऑफ मेडिटेशन में भी एक मिस्ट्री है। लूजिंग बोलता है कि चाहे मैं कहीं भी हूँ मैं अपने रास्ते को फाइंड कर सकता हूँ चीजों को तोड़ के। बहुत सा जोर से पंच मारता है वॉल के ऊपर। जो इल्यूजन होती है लूजिंग की वो बोलती है अगर मास्टर यहाँ पे तुम्हें रुकाना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है तुम्हारे यहाँ से बाहर जाना। फिर हमें प्लेन ऑफ डिसअपियर का सीन दिखाता है। वहाँ पे एक फील्ड होता है। वेल वही चुनचुन ने हरा दिया होता है। चुनचुन बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तो चुपचाप बैठ जाओ और बात करते हैं। जो फील्ड होता है वो हंसता और बोलता है अगर ये सेवरल गॉड एरास पहले की बात होती तो ये पॉसिबल भी होता, अभी इम्पॉसिबल है। फील्ड बोलता है पर ये इम्पॉसिबल है। वो अपने हाथ को चेस्ट में डाल लेता है और अपने क्रिस्टल को तोड़ देता है। वो एक तरह से सेल्फ लोड होने वाला होता है। चुनचुन बोलता है कि डिमोनिक क्रिस्टल एक्सप्लोजन है, सभी मेरे पीछे छुप जाओ।
वो अपने हाथों को मिला लेता है और हेवन एंड अर्थ डिस्ट्रक्शन को यूज करता है। वो एक बहुत बड़ी शॉक वेव को क्रिएट करता है जो कि एक शील्ड की तरह एक्ट कर रही होती है। वो जो शील्ड होती है वो सारी एक्सप्लोजन को रोक लेती है। बट एनमिंग सोच रहा होता है अगर काफी ज्यादा मतलब 12 से ज्यादा सेंट भी मिलके कोशिश करते तो वो भी इस एनर्जी को नहीं रोक पाते। और डोंगफान चुनचुन ने खुद ब खुद ही अकेले में ये एनर्जी को रोक लिया। चुनचुन जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिएटर फॉर्म हो गया होता है। चुनचुन बोलते ठीक है, जो ग्रेट फ्रेंड जियालू है वो मर गया, सभी वापस आ जाओ। तो सभी वापस आ जाते हैं। मुंह जी बोलते सेंट एम्पर। डोंगफांग क्वी मर गया है और मू टानचाओ भी। चुनचुन बोलता है कि हम इन मैटर्स को बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमें नेक्स्ट स्टेज में मूव करना है। सेंट लैंग बोलते हैं कि सेंट एम्पर जो ग्रेट फ्रेंड्स उन्होंने काफी ज्यादा फ्रेंड्स और डीमंस को हमारे पीछे छोड़ा था और बाद में सिर्फ एक ग्रेट फ्रेंड आया यहाँ पे। ये बिहेवियर मेरे को कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है। क्या कुछ चल रहा होगा क्या उनके बीच में? चुनचुन बोलता है ये इम्पॉसिबल है। मुहा जी बोलता है क्यों? जो फ्रेंड्स है उन्होंने हर तरह की नेगेटिव पावर को इकट्ठा करके रखा हुआ है तो ये नॉर्मल है कि वो एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं। चुनचुन बोलता है कि ये जो ग्रेट फ्रेंड जियालू था ये आसानी से मर गया, जैसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो मरेगा ही। ये उनके प्लान में ही था। अगर फ्रेंड्स आपस में फाइट कर रहे होते तो जियालू यहाँ पे इतनी ज्यादा ताकत लगा के हमसे फाइट नहीं करता। जब ये दोबारा पैदा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये ऐसी चीज है जो वो कभी नहीं चाहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता और बाकी फ्रेंड्स को खत्म कर देता। बाकी बोलते कि ब्रदर चुनचुन जो तुमने बोला वो बिल्कुल सही लग रहा है। तभी क्योंकि वापस आ जाता है। चुनचुन बोलता है ब्रदर क्योंकि तुम वापस आ गए हो। एक इंसान बोलता है कि ये लूजेंग को खुद ब खुद गया था ट्रैक करने के लिए, रिजल्ट कैसा रहा? क्योंकि बोलता है कि सेंट एम्पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है लुजेंग से, तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगा? वो लाइन चुनचुन ने बोली होती है। चुनचुन बोलता है मुझे नहीं पता, ये रीजन तुम्हें पता नहीं होगा। वो गुस्से से बोल रहा होता है थोड़े। क्योंकि सोच रहा होता है ये इंसान क्या इसने कुछ फाइंड कर लिया क्या? क्योंकि बोलते है कि मैं अपनी लिटिल डॉटर्स को ब्लेम कर सकता हूँ लुजेंग के साथ फ्रेंडशिप के लिए। वो लुजेंग के साथ ही चले गए तो मैं एज अ फादर चुपचाप बैठ के देख नहीं सकता हूँ। पर ये बुरी बात है कि जब मैं जल्दी से वहां पे गया तो मैंने सिर्फ अपने सन को देखा, चांग्यान को। लुजेंग और जो मेरी डॉटर्स हैं वो मिसिंग है। चांग्यान ने बोला कि उसने देखा था कि जो 3 सब सेंट हैं और जो मेरी डॉटर्स थी वो लुजेंग के पीछे पड़ी हुई थी ब्लैक वाटर में ही। चांग्यान बोलता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। मैंने देखा कि जो ब्लैक वाटर है वो कुछ ज्यादा अजीब है। जब मैंने अटैक किया तो ऐसा लगा कि मेरी पावर को ब्लैक वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी एंटर करने के लिए। चुनचुन कुछ नोटिस कर रहा होता है और बोलता है कि प्लेन ऑफ डिसअपियर के साइड में है एरिया ब्लैक वाटर का, हम बाद में देखते हैं वहाँ पे। क्योंकि सोच रहा होता है कि मेरी स्टोरी में कोई भी गलतियां नहीं थी और चांग्यान डिस्क्रिप्शन के साथ डोंगफान चुनचुन बिलीव कर ही लेगा। क्योंकि बोलते कि जो 3 सबसेंट है वो गायब हो गए ब्लैक वाटर में। लुजेंग जो भाग गया उसकी भी सेम सिचुएशन होगी, वो बच नहीं पाया होगा। चुनचुन बोलते भूल जाओ, कोई डिले नहीं करनी है हमें प्लान में। उसकी वजह से जब हम अबिस डीमन रीजन के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो वो भाग भी नहीं पाएगा। चुनचुन सोच रहा होता है पर हाँ क्योंकि ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया अपनी डॉटर्स की डिसअपियरेंस को। वेल यस, ये सबसे बड़ी गलती थी। इसके पास जरा भी दुख नहीं, इसने दिखाया नहीं एक तरह से कि इसकी जो बेटियां हैं वो गायब हो गई, तो पकड़ा गया। तभी कुछ बर्ड्स टाइप आ रही होती हैं आगे से। जो फ्लेम वाला सेंट होता है वो बोलता है कि ये बर्ड्स तो ऐसे ही यहाँ घूम रही है, कितनी सब बेकार है। वो फ्लेम का अटैक कर देता है उन बर्ड्स के ऊपर और एक एक्सप्लोजन होती है। जो सेंट होता है वो बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा अजीब है, इन्होंने तो छुपने की भी कोशिश नहीं की। सेंट लैंग बोलता है कि इन्होंने अपने आप को जलने दिया। मोहा जी बोलता है कि जब हमारी लड़ाई हो रही थी तब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, पर अब जो फ्रेंड्स है वो मर गए हैं तो ये हमारे आसपास क्यों आ रही हैं? चुनचुन बोलते है कि ये कुछ ज्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है कि अपनी मौत को मांग रही है भीख की तरह, जैसे कि जियाली और बाकी फ्रेंड्स आए थे मरने के लिए वैसे ही। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो भूल जाते हैं अभी के लिए, जल्दी मूव करते हैं, मेरे को फॉलो करो। बाकी सब बोलते ठीक है। फिर हमें वो गेट दिखाया जाता है, वो ओपन हो जाता है। सबसेंट बोलता है क्या डोर ओपन हो गया? तब जो अजीब से दिखने वाली फिश होती है वो हंसती है और बोलती है फाइनली ओपन हो गया, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। सबसेंट बोलता है कुछ फास्ट तरीके से मूव कर रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। दूसरा बोलता है हाँ ठीक है। तब उस गेट से मॉन्स्टर आने लग पड़ते हैं। एक इंसान बोलता है ये क्या चल रहा है, यहाँ पे इतने सारे डीमंस कहाँ से आ रहे हैं? सबसेंट बोलता है ये जो बीस्ट है ये अपर स्टेजेस से आ रहे हैं अबिस डीमन रीजन से। क्या फ्रेंड्स ट्राई कर रहे हैं कि ये सेंट के साथ फाइट करे और उन्हें खत्म कर दे? जो फिश होती है वो आगे की तरफ मूव करने लग पड़ती है। सबसेंट हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? वो फिश नहीं सुनती है और एक तरह से शायद हिप्नोटाइज हो गई होती है और बाकी मॉन्स्टर्स के साथ मिलके मूव करने लग पड़ती है। सबसेंट बोलता है ऐसा लग रहा है कि डीमंस किसी के कंट्रोल के अंदर हैं। फिर हम एबिस डीमन रीजन के अल्टर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे ब्लड टाइप होता है, स्केलेटन होते हैं। जब ब्लड से एक फॉर्म क्रिएट होती है, जियालो रिइनकार्नेट हो जाता है। वो बोलता है मैं कुछ ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, वो वापस जा रहा होता है। हमें फेंट होल का सीन दिखाया जाता है। एक ग्रीन फेंट बोलता है कि कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस हमने पे किया। दूसरा हंसता और बोलता है जियालो तुम ऐसा कैसे बन गए हो? जो ग्रेट फ्रेंड 2 होता है वो भी हंसता है और बोलता है कि वेल मेरे को भी आदत नहीं है तुम्हें इतने ज्यादा छोटे साइज में देखने की। सो गाइस एपिसोड नंबर 533 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक लिए बाय गाइस।